सो गाइज इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज पंक्चुएशन एज पर एज इंग्लिश राइटिंग इज कंसर्न। गॉट द पॉइंट बच्चों। तो अब जो हम पिछले लेक्चर्स में तीन जो हमने पंक्चुएशन डिस्कस की थी, कोमा, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज सेमी कॉलन। गाइस जो फोर्थ हम पंक्चुएशन मार्क डिस्कस कर रहे हैं आप सबके साथ, वो कौन सा आपका, दैट इज सेमी कॉलन। सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन का साइन क्या होता है बच्चों, यहां डॉट होता है और उस डॉट के नीचे एक कोमा होता है, दैट इज कॉल्ड सेमी कॉलन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का यूज कहां कहां किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले सेमी कॉलन का यूज किया जाता है टू एनलिस्ट द थिंग्स। लिस्ट बनाने से पहले, यानी लिस्ट को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। और सेकंड जो इसका यूज है वो है, इट इज यूज्ड इन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। जब सेंटेंसेस को रिलेटेड होते हैं या क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो बच्चों वहां किसका यूज किया जाता है, सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। मैं फिर बता दूं, टू एनलिस्ट द थिंग्स, और सेकंड है इन क्लोजली रिलेटेड sentences. Now look at some of the examples. कुछ examples देख लेते हैं to enlist the things. I went to market yesterday and bought the following. और मैंने ये सारी चीजें की। यहां पर आप लगाएंगे सेमी कॉलन और उसके बाद आप लगाएंगे राइस, शुगर, बटर, वट एवर इट इज, जो भी है, आप लिस्ट दर्शाने से पहले आपको क्या लगाना होगा, एक सेमी कॉलन लगाना होगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है बच्चों? आई होप इट इज क्लियर। इसके अलावा बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है, जब भी आप एक फ्रेज का यूज करें, दैट इज सच एज। हालांकि जो सच एज है वो भी एनलिस्ट करने से पहले यूज किया जाता है, यानी लिस्ट बनाने से पहले यूज किया जाता है। उसके बाद भी आपको क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। गॉट इट? एक एग्जांपल और देखिए, he talked about he talked about various issues such as, this is semicolon, such as poverty, women empowerment, etc. तो जो भी आपको लिस्ट है, लिस्ट बताने से पहले जो आपको पंक्चुएशन मार्क यूज करनी होती है वो होती है बच्चों आपकी सेमीकोलन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेमीकोलन को अवॉइड कर देते हैं। दे ट्राई टू यूज कोमास एज मच एज पॉसिबल, बट रिमेंबर दैट गाइस, कोमास आर एब्सोल्युटली पोल्स अपार्ट फ्रॉम सेमीकोलन। सेमीकोलन और कोमा में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, दैट इज, सेकेंड जो पार्ट है बच्चों वो है इसका कि इन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस सेमीकोलन इज यूज्ड इन closely, wait for a second, in closely related sentences. जो सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई एंड माई वाइफ went to watch a movie.
दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, तो आपको क्या लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। गॉट इट? आई लाइक्ड दैट मूवी। अगर आप चाहते तो बट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन बट को अवॉइड करके जब सेंटेंसेस को रिलेट करें आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। शी डिड नॉट लाइक इट। गॉट द पॉइंट बच्चे? आप चाहते तो बट, वेयर एज, यहाँ पर कोई भी कंजंक्शन यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटेंस मूवी से रिलेटेड है, एक को मूवी पसंद आई है, दूसरे को पसंद नहीं है, तो जब भी क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस हो बच्चों तो उनके बीच में आप अवॉइड करें कंजंक्शंस को और क्या यूज कर दें बच्चों, सेमी कॉलन। इज इट क्लियर? तो दिस इज सेमी कॉलन। दो यूजेस मैंने आपको बताए हैं। पहला जो मैंने आपको यूज बताया दैट इज टू एनलिस्ट द थिंग्स, और बच्चों सेकंड जो मैंने आपको यूज बताया दैट इज इन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। तो यहां पर आपको किसका यूज करना है बच्चों, एक आपका पंक्चुएशन मार्क है दैट इज सेमीकोलन। ऐसे बनाया जाता है सेमीकोलन, ऊपर फुल स्टॉप होता है, डॉट होता है और नीचे क्या होता है बच्चों, कोमा होता है। इज इट क्लियर? आई होप जो हमारा फोर्थ पंक्चुएशन मार्क है सेमीकोलन वो सबको क्लियर होगा। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एज वेल। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ पंक्चुएशन मार्क बच्चों। फिफ्थ पंक्चुएशन मार्क की बात करते हैं दैट इज कॉलन। देखिए कॉलन और सेमीकोलन में सबसे पहले डिफरेंस समझ लीजिए। कोलन होते हैं आपके दो डॉट्स, कॉलन क्या होते हैं बच्चे, आपके दो डॉट्स, जबकि सेमीकोलन क्या होता है आपका, ऊपर डॉट होता है और नीचे कोमा होता है। ऊपर फुल स्टॉप भी बोल सकते हो, नीचे क्या होता है, कोमा होता है। तो हम बच्चों सेमीकोलन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉलन की। गॉट इट? तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलन के क्या क्या यूजेस होते हैं। कॉलन का मेजर एक ही यूज होता है बच्चों, और वो यूज क्या होता है कॉलन का, कॉलन का जो मेजर यूज है बच्चों वो है टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या लगाते हैं बच्चों, आप यूज करते हैं कॉलन का। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपका टीचर आपको बोलता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन की क्या लिखनी है आपको, डेफिनेशन लिखनी है। तो आप क्या करते हो बच्चों, इन्फ्लेशन लिखते हो, उसके बाद कॉलन लगा देते हो। इसका मतलब है कि आप इसके बाद क्या देने वाले हो, इंफॉर्मेशन देने वाले हो। गॉट इट? कोई आपसे पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, तो आप उसके आगे कॉलन लगाते हो और आप वीड्स बताते हो। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। गॉट इट बच्चे? या फिर जब आप रेज्यूमे बनाते हो या बायोडेटा बनाते हो तो उसके बाद भी आप रेज्यूमे के अंदर जब आप पर्टिकुलर्स डालते हो, जैसे आप डालते हो नेम, तो नेम के बाद आप क्या लगाते हो, कॉलन लगाते हो और यहाँ अपना नाम लिख देते हो राहुल। तो इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस मार्क का यूज होता है बच्चों उसको क्या बोला जाता है, कॉलन बोला जाता है। और कॉलन होते हैं आपके दो डॉट्स ऐसे बनते हैं। क्लियर बच्चों? कंफ्यूज मत होना, ये जो होता है दिस इज, ये वाला जो होता है दिस इज सेमी कॉलन, ये होता है सेमी कॉलन, और ये जो दो डॉट्स होते हैं बच्चे इनको बोलते हैं कॉलन। तो दोनों में डिफरेंस है। सेमी कॉलन जो है वो एनलिस्टिंग के लिए यूज होता है या क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, और कोलन जो है वो इंफॉर्मेशन देने से पहले यूज किया जाता है। नोट द पॉइंट? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ पंक्चुएशन मार्क। सिक्स्थ जो पंक्चुएशन मार्क है बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको पंक्चुएशन मार्क को बोलते हैं हाइफन। ये एक छोटा सा बीच में, डैश तो नहीं होता, डैश अलग होता है, एक छोटा सा साइन होता है डैश की तरह, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड हाइफन। हाइफन बोला जाता है। और हाइफन का यूज आपको कहाँ करना है बच्चों, आपको यूज करना है कंपाउंड वर्ड्स के अंदर। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो दो और
मोर देन टू, टू वर्ड से मिलकर बने होते हैं। एक ऐसा वर्ड जो 2 या 3 वर्ड से मिलकर बना हो, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंपाउंड एडजेक्टिव, जिसको हम कॉम्पोजिट एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वो कॉम्पोजिट एडजेक्टिव भी हो सकता है या फिर कंपाउंड नाउन भी हो सकता है। जहां वर्ड कंपाउंड लग गया तो समझ लेना बच्चों, वहां पे एक वर्ड होगा जो एक से ज्यादा से बना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक वर्ड है फादर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन है, लेकिन इस कंपाउंड नाउन को जोड़ने के लिए, यानी जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं तो हम एक पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइफन। जैसे कॉम्पोजिट एडजेक्टिव देखिए, वेल बिहेव्ड, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, वेल और बिहेव्ड से, यानी जो अच्छा बिहेवियर करता है दैट इज कॉल्ड वेल बिहेव्ड। ये भी क्या है बच्चों, आपका एक कंपाउंड वर्ड है। तो जब भी कंपाउंड वर्ड आए, चाहे वो कॉम्पोजिट एडजेक्टिव हो, कंपाउंड एडजेक्टिव हो या कंपाउंड नाउन हो, तो आपको बच्चों हाइफन का यूज कर देना। हाइफन, मदर इन लॉ, वेल सैड, सो कॉल्ड, ये सारे किसका एग्जाम्पल है बच्चों, कंपाउंड वर्ड्स का। और कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए जिस सिंबल का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड हाइफन। गॉट इट बच्चों? आई होप हाइफन क्लियर हो गया होगा। सो फार वी हैव डिस्कस 3, हमने 3 डिस्कस किए हैं बच्चों। पहले डिस्कस किया सेमी कॉलन, फिर हमने डिस्कस किया कॉलन, और उसके बाद हमने डिस्कस किया हाइफन। लेट्स मूव ऑन टू द 7th वन। 7th वन इज कोटेशन मार्क। 7th जो है बच्चों वो क्या है आपका, कोटेशन मार्क। आपने कोटेशन मार्क के बारे में सुना होगा, इसको लोग कोट अनकोट भी बोलते हैं और इन्वर्टेड कोमास भी बोलते हैं। तो इसका कहाँ यूज होता है बच्चों, आपको याद रखना है। पहला जो इसका यूज होता है वो होता है इन डायरेक्ट स्पीच। यू मस्ट हैव रेड, यू मस्ट हैव हर्ड और यू मस्ट हैव स्टडीड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस। तो डायरेक्ट जहां स्पीच होती है वहां कोटेशन मार्क का यूज किया जाता है। गॉट इट? सेकेंड कोटेशन मार्क का यूज किया कहां किया जाता है गाइस, टू repeat the same words of somebody। और यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं विदाउट एडिटिंग। किसी के सेम वर्ड्स को रिपीट करने के लिए क्या यूज किया जाता है बच्चों, कोटेशन मार्क की यूज किया जाता है। और कोटेशन मार्क में गाइस सिंगल इन्वर्टेड कोमास भी होते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमास। इनका कहाँ यूज किया जाता है बच्चों, सिंगल इन्वर्टेड कोमास का, टू हाईलाइट समथिंग within inverted commas, to highlight something within inverted commas। got it? डायरेक्ट स्पीच में फॉर एग्जाम्पल देखिए, he said, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, I am right। असर्टिव या सिंपल सेंटेंस है तो आपको कोमा लगा देना, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देना। Got it? He said, I am right। This is called direct speech। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच लिखी जाएगी सबसे पहले कोमा लगेगा, उससे पहले इन्वर्टेड कोमा लगेगा, फिर टर्मिनल पंक्चुएशन लगेगी और लास्ट में क्या लगेगा, इन्वर्टेड कोमास लगेगा। इसको मैंने आपको पहले बताया, कुछ लोग इसको कोट अनकोट भी बोलते हैं और कुछ लोग इनको कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंड है बच्चों, टू रिपीट द सेम वर्ड्स ऑफ समबडी, किसी के सेम वर्ड्स को रिपीट कर देने के लिए। गॉट इट?
जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, यू मस्ट हैव हर्ड अ प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और यहाँ पे आप डैश लगा के एनोनिमस भी लिख सकते हैं। गॉट इट? तो किसी के सेम वर्ड्स को रिपीट कर देना भी क्या होता है, कहाँ क्या यूज करते हैं, कोटेशन मार्क यूज करते हैं। गॉट इट पॉइंट? जैसे कि एक और वॉरेन बफे का है, बहुत खूबसूरत सा कोट, आप सभी ने पढ़ा होगा। वॉरेन बफे का जो कोट है, वॉरेन बफे जो वन ऑफ द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, उसने एक बात बोली हुई है, बहुत अच्छी बात है, आई लाइक इट वेरी मच। उन्होंने बोला हुआ है, नेवर कीप ऑल योर eggs in the same basket। तो उनके वर्ड्स को रिपीट करने के लिए भी बच्चों मैंने किसका यूज किया, इन्वर्टेड कोमास का, कोटेशन मार्क का, कोट अनकोट, आप कुछ भी बोल लीजिए। क्लियर है बच्चों? चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल। तीसरे रूल की बात करते हैं बच्चों कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास का कहाँ यूज किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चों सिंगल इन्वर्टेड कोमास में आपको बता चुका हूं, जैसे यहाँ 2 लगे हुए हैं कोमास, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्या लगता है, एक एक कोमा लगता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमास। इसका कहाँ यूज करना है, टू हाईलाइट समथिंग विद इन इन्वर्टेड कोमास। देखिए किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब वो किसके अंदर आ जाए, इन्वर्टेड कोमास के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस देखिए, शी आस्क्ड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कैन यू pronounce the word Qatar, QATAR, और उसको क्या किया उसने, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में रख दिया, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया और यहां पर अनकोट लगा दी। गॉट इट बच्चों? शी आस्क कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड कतर, तो ये तो सारा जो है ये इन्वर्टेड कोमास में रखना, लेकिन ये जो कतर वर्ड है जिसको वो हाईलाइट करना चाह रही है, जिसके बारे में वो पूछना चाह रही है, उसके लिए उसने किसका यूज किया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। उसने ऐसे लिखा QATAR। तो हाईलाइट करने के लिए स्पेशली कब, जब वो इन्वर्टेड कोमास में आए, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? आई होप ये 7th क्लियर हो गया होगा आपको। तो 4 अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन और कोटेशन मार्क, जिसको हम इन्वर्टेड कोमास या फिर कोट अनकोट भी बोलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 8th वन। बच्चों जो 8th वन है वो है हमारा डैश। देखिए डैश से पहले हमने यूज किया था हाइफन, और हाइफन में मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक छोटा सा साइन होता है, डैश क्या होता है, बड़ा होता है। डैश इज बिगर इन साइज देन हाइफन। हाइफन का जो सिंबल है दैट इज शॉर्ट, दैट इज स्मॉल, लेकिन डैश का जो सिंबल होता है वो बच्चों हाइफन से बड़ा होता है, ऑलमोस्ट डबल भी बोल दोगे आप तो इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट। गॉट इट? तो डैश का कहाँ यूज करते हैं बच्चों, लुक एट द यूजेज ऑफ डैश। डैश का यूजेज किया जाता है टू हाईलाइट रेंजेस। जब आप रेंज की बात करते हैं, रेंज की, रेंज किस किस की हो सकती है, रेंज वो है, वो आपकी ईयर्स की हो सकती है, जैसे 1995 टू 2020, बीच में जो है दिस इज डैश। या फिर वो आपकी डेट की हो सकती है, ईयर की हो सकती है या डेट की हो सकती है। डेट की जैसे 27 फरवरी
to 29th मार्च। तो बच्चों रेंजेस दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डैश का यूज करते हैं। याद रखना हाइफन यूज होता है आपका, मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि हाइफन जो है वो कंपाउंड वर्ड्स में यूज किया जाता है, कंपाउंड वर्ड्स में, जबकि जो डैश है वो किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों? रेंजेस में। रेंज चाहे ईयर की हो, चाहे डेट की हो, या फिर किसकी हो? टाइम की। किसी भी चीज की रेंज हो, आप बीच में क्या लगाइए? डैश लगाइए। गॉट इट गाइस? तो दिस इज योर 8th punctuation mark. Let's move on to a very important one, and 9th one. 9th one is apostrophe. Guys, ये बहुत important है apostrophe, and it is generally seen that students make many errors while using apostrophe. तो बहुत गलतियां करते हैं, तो हम apostrophe का यूज थोड़ा केयरफुली देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा दिस इज राम्स कार। तो ये देखिए, ये जो apostrophe का साइन है वो ऐसे लगता है, दिस इज द साइन ऑफ apostrophe। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर की साइड लगता है। गॉट इट? apostrophe। और apostrophe शो क्या करता है बच्चों? इट शोज, apostrophe shows belongingness। जब कोई चीजों को ऑन करता है, जब चीजें किसी से बिलोंग करती हैं, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं बच्चों? apostrophe का यूज करते हैं। अब apostrophe को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। देखिए, कुछ नाउन होते हैं, जैसे एक नाउन है बॉय, कॉमन नाउन है, अगर आप इसको प्लूरल करेंगे तो ये बन जाएगा बॉयज। गॉट इट? जब भी आप सिंगुलर नाउन की बात करें, उसकी बिलोंगिंग की, तो आप क्या करें? एपोस्ट्रोफे कहां लगाएं? एस से पहले। और जब भी आप प्लूरल नाउन की बात करें तो कहां लगाएं बच्चे एपोस्ट्रोफे? एस के बाद। गॉट इट? जैसे आपको एक सेंटेंस बोलना है कि यह लड़के की ड्रेस है, तो आप बोलेंगे दिस इज अ, लड़के की, एक लड़के की बात करें तो आप लगाएंगे दिस इज अ बॉयज ड्रेस। लगेगा प्लूरल बोलने में बॉयज, लेकिन याद रखना इट इज नॉट प्लूरल, इट इज द साउंड ऑफ अपोस्ट्रोफे। ये किसकी साउंड है बच्चों? दिस इज द साउंड ऑफ अपोस्ट्रोफे। तो सिंगुलर से पहले लगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें प्लूरल नाउन की, तो आप देखिए बॉयज, जब प्लूरल नाउन आ जाए तो आपको बच्चों एस के बाद लगाना होता है, बॉयज। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस है कि यह लड़कों का हॉस्पिटल है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? लड़कों का हॉस्टल है, दिस इज बॉयज हॉस्टल, दिस इज अ बॉयज हॉस्टल। तो बच्चों प्लूरल को दिखाने के लिए हमने क्या किया है? प्लूरल को दिखाने के लिए हमने जो अपोस्ट्रोफे लगाया है वो किसके बाद लगाया है? एस के बाद लगाया है। बट तो आपको कुल मिलाकर क्या याद रखनी है बच्चों? सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अपोस्ट्रोफे का यूज कहाँ करना है? जब कोई चीज ऑन करता हो या कोई चीज उसे बिलोंग करती हो। और इसके साथ साथ याद रखना है कि सिंगुलर नाउन आ जाए आपका तो एस से पहले लगाना है, और प्लूरल नाउन आ जाए तो आपको क्या लगाना है? एस के बाद। जैसे अगर लड़की का, एक लड़की की बात की जाए तो गर्ल अपोस्ट्रोफे एस, और अगर लड़कियों की बात की जाए तो गर्ल्स के बाद अपोस्ट्रोफे लगेगा। गॉट इट? जैसे अगर की तो कीज, और एक से ज्यादा की बात हो तो कीज। गॉट इट? तो सिंगुलर में एस से पहले और प्लूरल में एस के बाद। यहां भी सिंगुलर में एस से पहले, प्लूरल में एस के बाद, एस से पहले एस के बाद। ये कब करना है बच्चों आपको? जब आपका प्लूरल किससे बने? एस से बने या ई एस से बने। गॉट इट? लेकिन एक और दूसरा केस भी है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। व्हाट दैट एक्सेप्शन इज, वो एक्सेप्शन क्या है बच्चों? मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस या ई एस से एंड नहीं होते। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एस या ई एस पे एंड नहीं होते। जैसे कि एक नाउन है आपका मेन। अब मेन का प्लूरल करेंगे तो वो बनेगा मिन। ऐसे ही बच्चों आपको होता है
वुमेन, वुमेन का जब आप प्लूरल करेंगे तो वो क्या बनेगा, विमेन, WOMEN। ऐसे ही होता है बच्चों आपको फुट, फुट का जब आप प्लूरल करेंगे तो फुट्स नहीं बनेगा, वो बनेगा फीट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर अपोस्ट्रोफे कैसे लगाना। देखिए अगर आपको बोलना है कि यह आदमी की कार है तो आप लिखेंगे दिस इज आ मैन्स कार, यानी ये रूल तो सेम है। जब भी सिंगुलर आ जाए, जब भी सिंगुलर आ जाए तो आपको अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाना है बच्चों, एस से पहले, ये याद रखना है आपको। करेक्ट। अब बात करते हैं, ये तो सेम है जो पिछली बार था, जो कॉमन प्लूरल्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। अगर बात आ जाए मेन की, ये वो नाउन जो एस पे एंड नहीं होते, यहां भी बच्चों आपको जो अपोस्ट्रोफे है वो एस से पहले लगाना है। करेक्ट। जैसे आपने दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा मेंस वियर, कोई आपको बोलेगा कि मेंस तो होता नहीं, तो आप बताएंगे कि मैं प्लूरल की बात नहीं कर रहा, मैं अपोस्ट्रोफे की बात कर रहा हूं, और अपोस्ट्रोफे मेंस ही बोला जाएगा। ऐसे ही आप बोलोगे कि ये लोगों की धर्मशाला है, तो पीपल अपोस्ट्रोफे एस, पीपल्स इन, या फिर पीपल्स पार्क, ये आपने सुना होगा, पीपल्स पार्क। गॉट द पॉइंट। तो बच्चों अपोस्ट्रोफे में सिर्फ आपको याद रखना है कॉमन नाउन जो होते हैं जो एस पे एंड होते हैं, सिंगुलर में एस से पहले और प्लूरल में एस के बाद। लेकिन जो अनकॉमन नाउन्स हैं, जैसे MAN का MEN होता है, सिंगुलर में तो एस से पहले ही लगेगा और प्लूरल में भी किससे लगेगा, एस से पहले लगेगा बच्चों। और अपोस्ट्रोफे क्या शो करता है, इट शोज बिलोंगिंगनेस। आपको लगाना कहां पर है बच्चों, जहां पर बिलोंगिंगनेस दिखाई गई हो, बिलोंगिंगनेस। गॉट इट। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए आप सभी को। गॉट इट। लुक एट द एग्जांपल्स एंड इफ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज एग्जांपल्स इन योर नोटबुक एज वेल। लुक एट योर एग्जांपल नंबर 1। मैंने कहा कि यह मेरे भाई का घर है, दिस इज माई, तो मेरे भाई से बिलोंग करता है, दिस इज माई ब्रदर, और मैं एक भाई की बात कर रहा हूं, दिस इज माई ब्रदर्स होम। गॉट इट। अगर मुझे यही सेंटेंस बोलना होता है कि यह घर मेरे भाइयों का है, तो मैं कैसे लिखता, दिस इज माई, अब प्लूरल आ गया तो मैं लिखता ब्रदर्स और अपोस्ट्रोफे यहां लगाता, दिस इज माई ब्रदर्स होम। गॉट इट। करेक्ट। अब देखिए एक शॉप है, गारमेंट शॉप, मैंने कहा ये आदमी की है, दिस इज अ मैन्स शॉप, और मैंने कहा ये शॉप आदमियों की है, तो मैं कैसे लिखूंगा, दिस इज आ, पहले मैं मेन लिख लूंगा फिर अपोस्ट्रोफे लगाऊंगा, मेंस शॉप। तो बच्चों ये 4 एग्जाम्पल हैं, ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे कि सिंगुलर नाउन के बाद अपोस्ट्रोफे किस उसका यूज कैसे कैसे करना है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है गाइस। तो ये आपको याद रखना है, ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या कर देगा, क्लियर कर देगा एज पर एज अपोस्ट्रोफे इज कंसर्न। जहां तक किसकी बात है बच्चों, अपोस्ट्रोफे की बात है। करेक्ट। तो आज मैं बता चुका, तो बच्चे ऑन द होल आज मैं आपको बताता हूं, अभी तक हम नो पंक्चुएशन मार्क्स को डिस्कस कर चुके हैं। वी डिस्कस 3 yesterday। जो पहला हमने डिस्कस किया था वो था आपका कोमा, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको क्लियरली लिख देता हूं। पहला जो आपने डिस्कस किया था वो था कोमा। सेकेंड जो हमने डिस्कस किया था बच्चों वो था आपका क्वेश्चन मार्क। थर्ड जो बच्चों हमने डिस्कस किया वो था आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क। और आज जो हमने 6 डिस्कस करे हैं बच्चों वो हैं आपके, पहला जो हमने डिस्कस किया वो है आपका सेमीकोलन। सेकंड जो आज हमने डिस्कस किया यानी 5वां वो है आपका कॉलन। सिक्स्थ बच्चों हमने डिस्कस किया वो है हाइफन। सेवेंथ जो हमने डिस्कस किया है बच्चों वो है डैश।
8th जो आज हमने डिस्कस किया है वो है आपका कोटेशन मार्क, और 9th जो आज हमने डिस्कस किया है बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अपॉस्ट्रोफी। तो बच्चे ये 9 पंक्चुएशन मार्क्स टोटल जो है हम कितने डिस्कस कर चुके हैं? 9। और ये जो 9 है दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये, और ये आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे बट नॉट टुडे। आज के लिए आपको इतना है। ये हमने 3 कल डिस्कस किए थे, ये 6 आज हमने डिस्कस किए। सेमी कॉलन, कॉलन, हाइफन, डैश, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी। बच्चों अगर आप ये 9 पंक्चुएशन मार्क्स ढंग से यूज कर लोगे तो यू विल बी एबल टू राइट अ परफेक्ट इंग्लिश। और इन 9 पंक्चुएशन मार्क को बच्चे कैसे करना है आपको? मेक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। हर पंक्चुएशन मार्क के ऊपर बच्चों आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस बना के देखने हैं। ओनली देन यू कैन हैव परफेक्शन। तभी आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको क्या देखने को मिलेगी? परफेक्शन को देखने को मिलेगी। गॉट इट गाइस? सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।